आज हम लोग हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ सवालों का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि हार्ट हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। और आजकल आप देखेंगे कई जवान लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, अचानक हार्ट अटैक को कैसे रोकें। दोस्तों, हार्ट अटैक को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपका उम्र 30 के ऊपर या 40 के ऊपर है तो आप नियमित रूप से हार्ट का जांच कराएं। खासकर अगर आपको कोई लाइफस्टाइल बीमारी है, यानी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये सब रिस्क फैक्टर रहने की वजह से आपको और भी ज़्यादा रूटीन जांच कराना चाहिए। अगर आप पहले से पता कर लेते हो आपकी समस्या क्या है, तो आप हार्ट के साथ साथ कई बीमारी को आप प्रिवेंट कर सकते हो। उसी तरह अगर आप हार्ट का जांच कराएंगे तो हार्ट का बीमारी होने से या हार्ट अटैक होने से आप बच पाएंगे। दूसरा सवाल है, हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा और पहला संकेत क्या है। हार्ट अटैक होने पर आपके सीने में तेज़ दर्द हो सकती है और तेज़ दर्द के साथ साथ सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन सीने का जो दर्द है हार्ट अटैक के केस में, ये दर्द आपके बाएं हाथ और बाएं पैर में स्प्रेड करता है। लेकिन सीने में दर्द हार्ट अटैक के अलावा दूसरी कई बीमारी है, खासकर एंग्जाइटी, तो गैस की वजह से भी आपके सीने में दर्द हो सकती है। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कौन सा दर्द हार्ट अटैक का है या कौन सा दर्द दूसरी कोई बीमारी का है। तो हार्ट अटैक का जो सीने में पेन होता है वो आराम फरमाने पर आपको हल्का महसूस होता है, यानी दर्द कमता है। वहीं जब आप चलने फिरने लगेंगे तो दर्द भी आपका बढ़ेगा। लेकिन दूसरा कोई बीमारी, एंग्जाइटी हो या गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से हो, वो पेन आपका हर समय रहता है। चलने फिरने से आपका दर्द जो है, पेन जो है, वो कम नहीं होता। तीसरा सवाल है, हार्ट अटैक क्यों होता है। दोस्तों, हार्ट हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के हर एक कोशिकाओं पे पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर के हर एक अंग अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन हार्ट को अच्छे से काम करने के लिए खुद को रक्त की ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत होती है, और वो रक्त पहुंचाने का काम कोरोनरी आर्टरी करता है। अगर आपके कोरोनरी आर्टरी में प्लैक फॉर्मेशन हो या किसी तरह का अगर कभी 100% ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट को पोषण नहीं मिलता, यानी खून नहीं मिलता, जिसके वजह से हार्ट मसल धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। इसीलिए हार्ट अटैक हो जाती है, हार्ट काम करना बंद कर देते हैं। चौथा सवाल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक में अंतर क्या है। तो सबसे पहला चीज़, हार्ट अटैक हार्ट से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज फॉर्मेशन होते हैं और हार्ट में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसके वजह से हार्ट मसल धीरे धीरे करके मर जाते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रोक हमारे ब्रेन में होते हैं। ब्रेन के किसी भी हिस्से पर ब्लड वेसल में अगर क्लॉट आ जाए या ब्लड वेसल फट जाए तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण या ना होने के कारण ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं, जिसे हम लोग ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। और अंत में पांचवा सवाल, हार्ट को मजबूत कैसे करें, क्योंकि अच्छी लाइफ और स्वस्थ लाइफ जीने के लिए हार्ट का स्वस्थ होना भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपने भी शायद सुना होगा चीन और जापान के लोग बहुत ज़्यादा उम्र जीते हैं, 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उन लोगों का हार्ट क्यों मजबूत होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो लोग बहुत ज़्यादा समुद्री मछली खाते हैं और समुद्री मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप चाहते हो आपका हार्ट मजबूत हो तो आप साल्मन जैसे फ़िश खाए, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होती है, और साथ ही आप साग सब्जी फल मूल ये सब खाए। अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार लाए, तनाव कम ले और अच्छी नींद ले। साथ ही आप थोड़ा बहुत शारीरिक कसरत भी कर ले। खासकर आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। इन सब एक्सरसाइज से आपका हार्ट मसल मजबूत होता है। तो लाइफ स्टाइल में सुधार कर अच्छी खान पान और कार्डियो एक्सरसाइज से आप अपने हार्ट को मजबूत कर सकते हैं, ताकि लंबे समय तक आपको हार्ट का कोई भी बीमारी ना हो, खासकर हार्ट अटैक से आप बच पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।